हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है ये इंडिया फिजिकल फीचर्स। तो इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स में आपको जैसे पता ही है सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो यहाँ पे मेंशन है। जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। उसके अंदर का जितना भी कंटेंट जो हमें प्रिपेयर करना है और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूँगी। साथ ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी किस तरह से कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन, और आपको सारे हाईलाइटेड वर्ड्स भी मिलेंगे। तो जब आप रिवाइज करना चाहो तो आप जब ये हाईलाइटेड वर्ड्स देखोगे तो आप उनसे समझ जाओगे कि वास्तव में पूरे पॉइंट में क्या चीज़ लिखी गई है। चैप्टर का नाम है इंडिया फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपने एक चैप्टर और पढ़ा होगा इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स। ठीक है, जिसमें सारा इंडिया का स्टेट्स और कैपिटल्स, किस तरह की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, उसके बारे में सब एक्सप्लेन किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, कि इंडिया का जो प्रॉपर फिजिकल फीचर्स है वो किस तरीके से है। ठीक है, किस तरह से जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे है, और क्या हर एक जो लैंड फॉर्म है क्या वो प्लेन है या डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है, क्या माउंटेन्स हैं, तो उनके बारे में हम पूरा का ओवरऑल ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। तो जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा ही गया है कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। हमें अच्छे से पता है इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और डाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चाहे लोगों को लेके ले लीजिए या लैंग्वेज के लेके आप बात कर लीजिए, भाषाओं को लेके या कल्चर से रिलेटेड। तो इस तरह की इतनी विभिन्नताएं भी यहाँ पे पाई जाती हैं, बट उसके बावजूद जो है इंडिया बहुत फेमस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो देखिए अब जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में आपसे सिंपल वे में भी पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन बता दीजिए फिजिकल फीचर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अब आप ये जो 5 और 6 जो फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, तो अब हम एक एक करके उसको और अच्छे से समझेंगे। तो इन फिजिकल फीचर्स के अगर आपसे 2 पूछे जाए, 3 पूछे जाए, तो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर कि कितने मार्क का आपसे क्वेश्चन आया है या कितने पर्टिकुलर वो पूछ रहे हैं। तो अगर आपने 2 प्रिपेयर करें तो अगर उन्होंने सिर्फ 2 पूछे हैं क्वेश्चन पेपर में तो आप सिर्फ 2 लिखिएगा। ठीक है, अगर 3 पूछें तो 3, या फिर सारे पूछें तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे। प्लस अगर सिर्फ एक नंबर में सिर्फ ये पूछा गया है कि नाम बता दीजिए तो सिर्फ आप नाम बताइएगा। और अगर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कहा है कि उनको एक्सप्लेन भी करिए या कुछ फीचर्स उनके बताइए, तब आप 4 या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट्स वो बढ़ाते जाएंगे। तो आपको जो इजी पॉइंट्स लगे वो आप लर्न कर लीजिए। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स में, और यहाँ पे देखिए फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले जो सब हेडिंग है वो है द ग्रेट नॉर्थन माउंटेन्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इंडिया के नॉर्थन साइड में माउंटेन्स हैं, और ये कौन से माउंटेन्स हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। तो देखिए जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इंडिया के, उन्हें ग्रेट नॉर्थन माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि हिमालयन माउंटेन्स को ही ग्रेट नॉर्थन माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी काउंट होता है। इसके बाद क्योंकि देखिए आप देखिए एक दूसरे से पॉइंट जो है वो कनेक्टेड ही हैं। अगर आप एक पॉइंट पढ़ते हो तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत लर्न करना है, आप समझिए और अपने आप बना लेंगे आप पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इंडिया के उनको हम ग्रेट नॉर्थन माउंटेन्स भी कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में नॉर्थन वर्ड आया है, इट मीन्स ये किस पार्ट में सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये इंडिया के नॉर्थन पार्ट में ही, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थन पार्ट में लोकेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो नॉर्थन से सेकंड पॉइंट अपने आप बन जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है, वेस्ट साइड हो जाता है, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, और मणिपुर इन द ईस्ट। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इन वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर इन द ईस्ट। तो ये देखिए जो ईस्ट वेस्ट का है, अगर आप मणिपुर और अरुणाचल से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वेस्ट साइड में ही पड़ता है। इसके बाद आते हैं टोटल लेंथ देख लेते हैं हिमालयन माउंटेन्स की, तो ये कितनी है, तो ये 2500 किलोमीटर है। और जो इसकी एवरेज है, देखिए जो माउंटेन्स होते हैं ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर हाइट पे ही होते हैं, माउंटेन्स रेंज होती हैं पूरी की पूरी, तो कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो इस तरह से इनकी जो हाइट है ओवरऑल जो है 2500 किलोमीटर है, और वेरियस मतलब डिफरेंट। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखें जाए कहीं पे ये छोटे भी हैं तो 150 to 400 किलोमीटर जो है इनकी प्रॉपर एवरेज विड्थ है। तो इतने विड्थ में ही फैले हुए हैं। हिमालयस जो हैं वो डिवाइडेड हैं 3 मेन पैरेलल माउंटेन रेंजेस में। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस बताइए जिसमें हिमालयस बटा हुआ है, या तो पूछ सकते हैं कितने में बटा हुआ है, और अगर बोल दिया 3 बताइए तो 3 फिर आपके ये बताने हैं आपको। आंसर है हिमाद्री, और इसको ग्रेट हिमालयस भी बोलते हैं।
मिडल हिमालयाज जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और थर्ड है शिवालिक्स। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा कि जो हिमालयाज हैं वो 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस में बटे हुए हैं। फर्स्ट है हिमाद्री जिसे ग्रेट हिमालयाज भी कहते हैं, सेकंड मिडल हिमालयाज जिसे हिमाचल भी कहते हैं, और थर्ड है शिवालिक्स। अब आते हैं मेजर रिवर्स। ठीक है, तो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं तो ये सोर्सेज ऑफ रिवर भी हैं, यहाँ से बहुत से रिवर्स निकलती हैं जिन्हें हम हिमालयन रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, हम इन्हें पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो रिवर्स आ रही है मेन वो है इंडस, गंगा, कोसी, यमुना, गंडक एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती हैं, ये हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं। अब आते हैं कुछ ग्लेशियर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बाल्टोरा और सियाचिन जो है ये मेन ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं हिमालयन माउंटेन्स में। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन जैसे मैंने बताया 3 हिमालयन रेंजेस आपसे पूछी जा सकती हैं, आपसे नदियाँ पूछी जा सकती हैं और आपसे ग्लेशियर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी हाईलाइटेड है उसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड इन द सेंस कि जो हमने अभी ये 3 माउंटेन रेंजेस पढ़ी तो इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने इसमें माउंटेन रेंजेस जो पैरेलल माउंटेन रेंजेस की बात करी उसमें है ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी, क्योंकि यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि 1 नंबर में पूछेंगे तो तीनों के तीनों पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली, अदरवाइज वो 3 नंबर में जब पूछेंगे ठीक है तो वो बोलेंगे कि हाँ इसको एक्सप्लेन भी करिए, फीचर्स बताइए ग्रेट हिमालय और हिमाद्री के। तो आपको ये सारे जो फीचर्स हैं ये पॉइंट्स जो हैं इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स जो है वो आप लिख सकते हो इजिली। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय और हिमाद्री तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो वही बन जाएगा कि ये नॉर्थन मोस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयस की, क्योंकि हिमालयस की सबसे पहले अगर डिवीजन देखें तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। तो जाहिर सी बात है कि सबसे नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज होगी ये हिमालय की सबसे ऊपर वाली, और एवरेज हाइट जो होगी हिमाद्री की वो है 6000 मीटर परमानेंटली यहाँ पे, क्योंकि सबसे नॉर्थ साइड में सबसे ऊंचे पे है तो आपको यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, तो हमेशा ये कवर रहता है बर्फ से। और जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है वो भी इस रेंज में लोकेटेड है, और वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, वो इस रेंज में हिमालय के रेंज में आता है। तो आप इसको याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, और साथ ही गंगोत्री और जो यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं ये पाए जाते हैं हिमाद्री में। तो देखिए ये जो चैप्टर है आप क्लास 9th में फिर से एक बार पढ़ोगे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अभी से ही। पूरा का पूरा सेम चैप्टर है ज्योग्राफी का, वहाँ चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको वहाँ पे इजी पड़ेगा चैप्टर। इसी के साथ देखिए यहाँ पे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं 2 हिमाद्री में, वो हैं गंगोत्री और यमुनोत्री, जहाँ से ये 2 मेन नदियाँ आपकी निकलती हैं। अब आते हैं मिडल हिमालयस और हिमाचल पे। तो देखिए सेकंड जो है मिडल हिमालयस और हिमाचल कहते हैं इसको, और ये साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है, जहाँ पे हिमाद्री खत्म होता है उसके नीचे है, साउथ में है, और इसकी एवरेज हाइट जो है 4500 मीटर है। पीर पंजाल और धौलाधार ये 2 मेजर रेंजेस हैं जो हिमालय में पाई जाती हैं। साथ ही पॉपुलर हिल स्टेशन जो हैं वो भी यहाँ इस रेंज में पाए जाते हैं। थर्ड आते हैं शिवालिक्स पे। तो देखिए जो शिवालिक्स हैं वो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयन माउंटेन्स की, यानी शिवालिक्स जो है सबसे नीचे वाली रेंज की बात हो रही है। ठीक है, पहली हिमाद्री होगी, सेकंड हिमाचल हो गया, और थर्ड जो है शिवालिक्स, तो सबसे नीचे वाली सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयन माउंटेन्स की। और एवरेज एलिवेशन देखें तो 1200 मीटर जो है 1200 मीटर की इसकी ऊंचाई रहती है। और लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं यहाँ पे घाटियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं जिन्हें ड्यून्स कहते हैं, और इसमें से कुछ जो मेन ड्यून्स हैं वो है पाटली डून, कोटली डून और देहरादून। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ड्यून्स हैं हिमालयन माउंटेन्स की। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड डिवीजन, देखिए ये तो हमने 3 जो पैरेलल माउंटेन रेंजेस आई थी नॉर्थन माउंटेन्स में उनके बारे में जाना। अब जो है सेकंड जो मेन फिजिकल फीचर जो हमारा आ रहा है वो है ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस जब खत्म होती है तो उसके बाद नॉर्थन प्लेन्स का एरिया आता है। जैसे कि अगर मैं स्टेट्स वाइज बात करूं तो देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, आपका उत्तराखंड है, तो ये सब का सब जो है नॉर्थन माउंटेन्स वाले एरिया में आपका आ जाता है। सेकंड जो हम जो पढ़ने वाले हैं द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, तो ये कौन से स्टेट्स कवर कर रहे हैं, ये आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ठीक है, तो ये सारे जो एरिया हैं आपके ये नॉर्थन प्लेन्स में आते हैं। ये जो प्लेन्स हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो ये साउथ ऑफ द हिमालयस, जाहिर सी बात है हिमालयस नॉर्थ में, तो हिमालयस के साउथ में, हिमालयस के बिल्कुल नीचे जो है वहाँ पे ये सारा का सारा नॉर्थन प्लेन्स एरिया सिचुएटेड है। और ये जो प्लेन्स हैं बहुत ही फर्टाइल और फ्लैट होते हैं। और ये क्यों इतने फर्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हिमालयन जो रिवर्स आ रही हैं वो एलुवियल सॉइल लेके आती हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसे, और एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती हैं। इस वजह से देखिए ये जो रिवर्स हैं जब ये मिट्टी लेके आती हैं तो नॉर्थन प्लेन्स में ये जब एलुवियल सॉइल है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही फर्टाइल होगी, और इसी वजह से एग्रीकल्चर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, है ना, बिहार, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका जो क्रेडिट है वो एलुवियल सॉइल को जाता है। और ये एलुवियल सॉइल कौन सी रिवर्स लाती हैं, तो ये हिमालयन रिवर्स जो हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और जो उनकी ट्राइब्यूटरीज नदियाँ हैं, ठीक है, ट्राइब्यूटरीज यानी उनकी सहायक नदियाँ जो हैं, जैसे गंगा की सहायक नदी है यमुना, तो इस तरह से जो उनकी ट्राइब्यूटरीज हैं वो ये सारी की सारी एलुवियल सॉइल जो है वो यहाँ पे नॉर्थन प्लेन में छोड़ती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है। थर्ड आते हैं जो है वो है थर्ड जो फिजिकल फीचर है इंडिया का वो है ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू। तो देखिए पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और प्लेटू देखिए जैसे माउंटेन्स होते हैं वो आपने देखे होंगे ऊपर से काफ़ी कहते हैं ना कि जैसे नुकीले टाइप के होते हैं काफ़ी, बट आप देखोगे प्लेटू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर से आप देखोगे ब्रॉड होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, टेबल लैंड कहते हैं इनको। अच्छा, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स में लोकेटेड है, यानी नॉर्थन प्लेन्स के सदर्न साउथ साइड में। और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया के। और ये किससे बने हुए हैं, ये क्रिस्टलाइन है, हार्ड, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। और ये जो रीजन है इनमें हिल रेंजेस और वैलीज भी आती हैं, जैसे ये एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, और यहाँ पे अरावली हिल्स राजस्थान का थोड़ा सा एरिया, विंध्यास, सतपुरा, राजमहल, महादेव, अजंता, अनैमलई और अदर मेजर जो हिल्स हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, वो यहाँ पे ये जो हिल्स हैं वो पाई जाती हैं। देखिए अनाईमुदी जो है 2695 मीटर है इसकी हाइट, और ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ पेनिनसुलर प्लेटू की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो मैंने अभी आपको नाम बताया, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे डेक्कन, मालवा, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर जो है ये मेन प्लेटूज हैं इस रीजन के। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का। साथ ही इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है पेनिनसुलर प्लेटू की जो आपसे पूछी जाएंगी, तो पेनिनसुलर प्लेटू की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। साथ ही जो प्लेटू है ये रिच इन मिनरल्स सच एज कोल है, आयरन ओर है, तो यहाँ पे यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपका मध्य प्रदेश का, राजस्थान का एरिया हो गया, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, और तेलंगाना, तो ये थोड़े से एरिया जो हैं ये सारे का सारा जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू को कवर करता है। इसके बाद आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट पे। तो देखिए जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पे है, तो वेस्ट ऑफ द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स के वेस्ट साइड में अगर आप आओगे तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये मेजर पार्ट जो है राजस्थान का वो कवर करते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है, और इसे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और डेजर्ट आम भाषा में कहें तो ये बहुत ही गर्म इलाके होते हैं, सैंडी सॉइल यहाँ पाई जाती है, ड्राई रीजन होता है, बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और ज़्यादा नदियाँ यहाँ नहीं पाई जाती। सिर्फ लूनी नाम की एक रिवर यहाँ एकमात्र रिवर यहाँ पाई जाती है इस डेजर्ट एरिया में, तो लूनी नाम याद रखिएगा। और क्योंकि डेजर्ट एरिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हर तरह की फसल वगैरह आप नहीं उगा सकते हो, बहुत ही कम स्केटेड वे में यहाँ पे जो है वेजिटेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, तो यहाँ पे कैक्टस, कीकर, बबूल, ठीक है, तो यहाँ बबूल में तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यू जो है यू यहाँ पे, ठीक है, तो बबूल, ठीक है, तो ए जो है बी के बाद जो ए है बी ए और फिर बी ए, तो यहाँ पे जो है ए नहीं आएगा तो बबूल हो जाएगा ये। तो ये बबूल जो है इस तरह के वेजिटेशन जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। 5 जो है नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है ये है कोस्टल प्लेन्स का। तो यहाँ पे देखिए जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल एरिया की बात हो रही है, यानी समुद्र के किनारे की बात हो रही है, जो एरिया समुद्र या सी के पास है उस एरिया को हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो ये जो एरिया है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये एरिया साइड्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके साइड्स पे ये एरिया पाया जाता है। और कोस्टल स्ट्रिप जो है वो पाई जाती है कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी के जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और इसके अलावा भी, ठीक है, जो बाकी है अलोंग द बे ऑफ बंगाल जिसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो देखिए एक तरफ जो एक लाइन है जो कोस्टल स्ट्रिप है जो अरेबियन सी के, उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो इतना भी प्लेन एरिया आता है उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस बिटवीन बनता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखिए ये जो है सुंदरबन डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है जो है वो वेरी से डिफरेंट है कई कई जगह पे। तो 32 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। वाइडर है, ज़्यादा ये चौड़ा है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी जो ईस्टर्न वाले हैं वो ज़्यादा जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो ज़्यादा चौड़ा है किसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में। इसके साथ ही ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जिसमें से एक है नॉर्थन सर्कस और दूसरा है कोरोमंडल।
तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आपके। सेकंड जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आए तो यहाँ ये स्ट्रेच करता है, वेस्टर्न साइड है, तो रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है ये। इसका भी विड्थ देखें तो वेरीज करता है कोस्टल प्लेन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेम साइज का है, कहीं पे 10 किलोमीटर से लेकर आपको 65 किलोमीटर तक की चौड़ाई के कोस्टल प्लेन मिल जाएंगे। नैरो स्ट्रिप है, जिसमें पहले अगर देखा जाए तो जो आपका ईस्टर्न वाला था वो वाइडर था, बट जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये नैरो स्ट्रिप है, और ये भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। एक है काठियावाड़ कोस्ट, सेकेंड है कोंकण कोस्ट, ठीक है, और थर्ड जो है मालाबार कोस्ट। तो इन 3 में ये डिवाइडेड है। नेक्स्ट आते हैं दी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में। तो देखिए ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जिस तरह से कोस्टल प्लेन से हमने पढ़े, तो उसी तरह से ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स भी आते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है आपका ईस्टर्न घाट आएगा, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट आएगा। तो पहला पॉइंट तो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे बन जाता है। ये जो घाट्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बोथ कोस्टल प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट जो हैं वो लोअर होते हैं किसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न घाट्स। अगर डिफरेंस है तो आप इस तरह से डिफरेंस भी कर सकते हैं कि जो ईस्टर्न घाट है वो लोअर होता है किसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न घाट्स के। और हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट में, जो ईस्टर्न घाट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है महेंद्रगिरी, और जो अनाईमोदी है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न घाट के सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है, और अगर वेस्टर्न घाट्स की पूछी जाए तो वो अनाईमोदी है। वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, इनकी जो पहाड़ियाँ अगर देखें तो पूरी कॉन्टिन्यूस होती हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन और अनइवन होती हैं। अच्छा, क्यों होती हैं ब्रोकन और अनइवन, क्योंकि नदियाँ यहाँ से ज़्यादा निकलती हैं, तो इस वजह से ये ब्रोकन और अनइवन होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि पेनिनसुलर क्या होता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर एरिया इंडिया का या कोई भी एक लार्ज कह सकते हो आप एक लैंड पीस जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया का आप साउथ का साइड देखें, ठीक है, तो वहाँ आप देखो कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, वो भी एक वाटर बॉडी है। फिर आप साउथ में एकदम नीचे आ जाइए तो वहाँ पे इंडियन ओशन है, और एक तरफ जो है आपका अरेबियन सी है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडिया का बिल्कुल सदर्न साइड है वो 3 तरफ से जो है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो उसको इस तरह का एरिया जो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। अब आते हैं आइलैंड ग्रुप्स में। तो आइलैंड क्या होता है, सबसे पहली बात तो आइलैंड देखिए एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। जिस तरह से पेनिनसुलर 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, आइलैंड जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इतना डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देखिए मैंने इससे पहले आपको जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बताया, तो मैंने वहाँ आपको बताया कि क्वेश्चन वहाँ से डिफरेंस बिटवीन करके भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं अब मैं आपको आइलैंड ग्रुप बता रही हूँ। तो आइलैंड ग्रुप में देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आइलैंड जो होता है एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सराउंडेड होता है वाटर से चारों तरफ से। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है ये मेन आइलैंड ग्रुप है इंडिया के। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो जाहिर सी बात है पानी में सिचुएटेड होगा, तो ये अरेबियन सी में है, और इसको कोरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको कोरल्स भी बोलते हैं। और इसको क्यों बोलते हैं कोरल आइलैंड, क्योंकि ये कोरल्स के ऊपर बना हुआ है। अब आप क्वेश्चन आएगा कि कोरल्स क्या होता है, तो कोरल्स जो है स्केलेटन्स होते हैं, टाइनी मैराइन एनिमल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव, ठीक है, उनके कंकाल हैं ये कोरल्स। और ये कौन से जीव की बात हो रही है, तो पॉलिप्स कहते हैं इनको। और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। तो ये देखिए जो स्केलेटन्स है इस तरह के, जो ये पॉलिप्स जब मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके स्केलेटन्स के ऊपर ही फिर से पॉलिप्स आते हैं, और फिर उनके स्केलेटन्स तो एक के ऊपर एक जब स्केलेटन्स इस तरह से जम जाते हैं, इस तरह से कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो है आपके स्केलेटन्स को कोरल्स कहते हैं, तो इसके वजह से जो है आइलैंड बन जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है, और मैप वर्क में भी आपसे पूछा जाएगा कि लोकेट करिए लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड्स जो ये जो अंडमान निकोबार में आई है, तो ये अंडमान निकोबार के जो काफ़ी जो आइलैंड्स हैं ये वॉल्केनिक है नेचर में। और इंडिया का जो सबसे एक्टिव वॉल्केनो जो इंडिया में पाया जाता है वो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड एक नाम है, वहाँ पे बैरन नाम का एक आइलैंड है अंडमान निकोबार में। तो वहाँ पे भारत का सिर्फ एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है वो पाया जाता है। और इसके साथ ही देखिए अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, और इसके साथ ही देखिए जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल है कावारत्ती, ठीक है। तो ये चीज़ जो है शायद आपने जो प्रीवियस चैप्टर था पॉलिटिकल डिवीजन उसमें भी पढ़ लिया होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।